एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे सभी लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में वहां अजीब आवाजें आती हैं और हवेली के अंदर कोई आत्मा बसती है। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन गांव में एक युवक नामक अर्जुन आया, जिसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। अर्जुन ने ठान लिया कि वह हवेली के अंदर जाएगा और सबको यह साबित करेगा कि यह सिर्फ अफवाह है। एक रात वह अपनी टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसकी धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने डर को नकारते हुए अंदर जाने का निर्णय लिया। हवेली के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। कमरे के अंदर जाने पर अर्जुन ने देखा कि दीवारों पर अजीब तरह के धब्बे थे और कुछ पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं। तभी अचानक उसके कानों में एक धीमी सी आवाज आई, मुझे छोड़ दो। अर्जुन डरते हुए मुड़ा, लेकिन उसने कुछ नहीं देखा। वह फिर से आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह एक कमरे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन ने कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अचानक कमरे के अंदर से एक महिला की चीख सुनाई दी, मुझे छोड़ दो। अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने हार मानने की बजाय दरवाजे को जोर से धक्का दिया। दरवाजा खुला और अंदर का दृश्य देखकर वह घबराया। कमरे में एक महिला सफेद साड़ी पहने जमीन पर बैठी हुई थी। उसकी आंखों में आग की तरह जलते हुए भाव थे और उसका चेहरा भयावह रूप से विकृत था। वह धीरे धीरे उठी और अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। अर्जुन ने दौड़कर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हवेली के सारे दरवाजे बंद हो गए थे। महिला की आवाज फिर से गूंजने लगी, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन की आंखों के सामने उसकी हड्डियां टूटने लगी और उसके शरीर में दर्द की लहरें दौड़ने लगी। फिर अचानक सब कुछ चुप हो गया। अर्जुन ने आंखें खोली और पाया कि वह उसी कमरे में था जहां वह पहले था। सब कुछ शांत था, लेकिन अचानक उसकी पीठ पर एक हाथ महसूस हुआ। उसने पलटकर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अब अर्जुन समझ चुका था कि वह हवेली में फंसा हुआ था और वहां उसकी जान लेने के लिए आत्मा उसका पीछा कर रही थी। अगले दिन गांव के लोग हवेली में गए, लेकिन अर्जुन का कोई पता नहीं चला। कहते हैं, आज भी हवेली में अर्जुन की चीखें सुनाई देती हैं और कोई भी उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता।